बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लाह अल-अली अल-अज़ीम व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, आपको बहुत सारे अजीब-अजीब किस्म के फ़कीर मिलेंगे, मांगते हुए मिलेंगे। गंदी से उन्होंने हालत बनाई हुई है, गले में कुछ लटकाया हुआ है, हाथ में कुछ पहना हुआ है, सर पे भी कुछ लगाया हुआ है। वो अजीब-सी हालत में आपके पास माँगने आ जाएँगे और आप भी हैरान रहेंगे। आप सोचेंगे भाई अगर इसको ना दिया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। भाई उसकी हालत देखो, उसको कोई अपनी हालत पे रहम का, उसको ना दें, उसको बिल्कुल ना देने का एहतमाम करें। भाई वो क्या अपने आप को बना के बैठा हुआ है। अगर आप उससे सुने ना तो उसको कलमा भी नहीं आएगा, उसको दीन की किसी बात का पता भी नहीं होगा। कुछ तो ऐसे अजीब होते हैं कि वो दरवाज़ा खटकाते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं। अब ढोल बजा रहे होते हैं, साथ पैसे माँग रहे होते हैं। पता नहीं ये क्या करते हैं, पता नहीं ये क्या तरतीब बना ली है इन्होंने। अब तो जो है ना माँगने वाले भी बड़े प्रोफ़ेशनल हो चुके हैं। अब वो आते हैं, बेल बजाते हैं, आप जो है अंदर पता नहीं किस हालत में बैठे हुए हैं, कमीज़ उतरी हुई है, आप कमीज़ पहनेंगे, बाहर जाएँगे, दरवाज़े पे जाएँगे, दरवाज़ा खोलेंगे, आगे से वो कहेगा हाँ भाई दे दो जी। अब ये इन्होंने अजीब काम पकड़ लिया। भाई बेल बजाने का क्या मकसद है? बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को देने से बचना चाहिए। आप सफ़ेद पोश लोगों को दें। ऐसे लोगों को तलाश करें जो वाक़ई मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों को तलाश करें जो माँगने से बचते हैं। अभी एक वीडियो देखें, इसमें एक बंदा है, इसको उन्होंने पकड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, इसको कलमा तक नहीं आता और ये अपनी हालत कैसे बना के फिर रहा है। अब आम लोग क्या करते हैं, ओए भाई ये अल्लाह का वली है, इसको नहीं छेड़ना, पता नहीं किस तरह अल्लाह का वली है। आप लोग भी किसी भी आदमी को किसी वक़्त भी अल्लाह का वली बना लेते हैं। इस तरह अल्लाह के वली होते हैं, जिसने अपनी हालत इस तरह की बनाई हुई है, जिसकी हालत देखो, कोई दीन का पता ही नहीं, कपड़े देखो, हालत देखो, गंदा बन के फिरना है। इस ऐसा अल्लाह का वली कभी भी नहीं हो सकता। तो आप ज़रा इस वीडियो को देखें। मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखी है। कहना कलमा तैयब तैयब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना ना गलत पढ़ता पे बाबा जी गलत कलमा पूरा सुना नहीं तो मुझे डाल पहले तो पकड़नी आ जाए। कहना कलमा तैयब तैयब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा ए वे कलमा तू गलत पढ़ता पिया आ गाले च वेख ले माला जी की बनाई हुई है ये सोफा बना बना के दुआ कलमा सुना दूसरा कलमा सुना पहला नहीं आता दूसरा दूसरा सुना दे एक मिनट रख जा मैं तेन पैसे भी दिसा जेडी खैर है तेन दिसा सही करके कलमा कलमा पहला सुना दोबारा सुना कहना कलमा तैयब तैयब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह। गल कर सुना पहला कलमा गलत मलांग है बना यार तेन कुछ नहीं आंदे तेन ना बिरा मेरा तेन गाह देंदे ना तेन मार दे सिर्फ पता है कि मुसलमान बनना है। पहला कलमा तैयब उस पर आगे पहला कलमा तैयब अग्गा सुना ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुन मुड़ सुना पहला कलमा तैयब तैयब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोड़ गल मोड़ गलत पढ़ता है हुन एक मिनट थे बैठ वो बाबा साहब तो मैं ना भाई आ इतना जो बखड़ा पे तो जुत्ती तो पा के आ तू जा बैठ तू कलाम से कुछ नहीं बैठ बाबा ये थोड़ा जा क्या बात है जी क्या ये कितना वजन होना सुन तो सही एक मिनट कितना वजन होना अच्छा 3-4 किलो का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पहली इब्तिदा सुना दे तू सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुना नमाज पढ़न पहले शुरू से सुना कोई नहीं कौन अल्हम्दुलिल्लाह कौन नमाज कदे पढ़ी नमाज कदे पढ़ी मुंह दौरा कार नहीं तो 1-5 निकाल करने आ से अच्छा मुंह तो करके साफ साफ दास तन कौन छड़ के साथ कदे नमाज पढ़ी जिंदगी ईद भी कदे नहीं पढ़ी ये मुसलमान है मुसलमान ओ आदा ओ फिर मुसलमान केड़े तरीका नाल क्या करोगे मुझे बताओ दस दे भाई मोड़ को अच्छा दुआ अच्छा कर चलो टाइम तेरा मैं पूरा कर सकता तू सुन किस लिए तेन पाक मोहम्मद दा वास्ते हुन ना खड़ी बस या अल्लाह तेरे खुश ओए इतना बखड़ा तेरे लगता कौन पैरां च इस तरह के काम करके लोग जो अच्छे लोग हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं, जो अच्छे पीर हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं, जो अच्छे दीन वाले हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि भाई इनका काम ही मांगना होता है। भाई आप उनको ना दें, ऐसे लोगों को आप तलाश करें। जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी होती हैं। अगर अच्छे मोबाइल हैं तो वहाँ बुरे मोबाइल भी हैं। अगर अच्छी क्वालिटी वाले मोबाइल हैं तो आपको लो क्वालिटी वाले मोबाइल भी मिलेंगे। इसी तरह हर तबके में अच्छे डॉक्टर भी हैं तो आपको बुरे डॉक्टर भी मिलेंगे। इसी तरह दीन वालों में भी अच्छे बुरे हैं, लेकिन ये तो दीन वाला है ही नहीं। आप इसकी हालत देखें, इसकी क्या हालत हुई पड़ी है। अब औरतें इनको देने का एहतमाम करती हैं और सोचती हैं भाई अगर इसको ना दिया तो बस मैं तो गया। ये तो अल्लाह लोग हैं, क्योंकि नमाज तो पढ़ी नहीं होती ना आपने, फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह डराता रहता है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आप नमाज पढ़ें भाई, नमाज पढ़ने का एहतमाम करें, कुरान पढ़ने का एहतमाम करें। किन चीज़ों में आप लगे हुए हैं? जब आप अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे ना तो फिर छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह आपको लगा देगा और आपका पैसा गलत जगह पे लगेगा। जिसको आप दे रहे हैं ये शाम को जाके चरस पिएगा, शाम को जाके अल्लाह की नाफरमानी करेगा। उसकी हालत से लग रहा है कि पता नहीं उसका क्या हाल बना हुआ है। तो आप ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं? अपने माल को क्यों ज़ाया कर रहे हैं?
ایک آدمی نے مجھے بتایا بھائی ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا میرے گھر کے آگے، دروازہ کھٹکایا، میرے سے پیسے مانگے، میں نے اس کو 100 روپیہ دیا۔ میں نے کہا اب یہ جو 100 روپیہ ہے نا، اب یہ تو کسی مسجد میں دیتا، کسی مدرسے میں دیتا، کسی نیک آدمی کو دیتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اب تو نے غلط آدمی کو دیا، اللہ تعالیٰ قیامت دن تیرے سے پوچھے گا کہ اس غلط آدمی کو 100 روپیہ کیوں دیا، تو تجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو ڈھول بجا رہا تھا، کیا یہ ڈھول بجانا صحیح تھا؟ یہ جو گندا حلیہ اس نے بنایا ہوا تھا، کیا یہ حلیہ بنانا صحیح تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس آدمی کو دیں جس کی شکل سے، جس کی حالت سے کچھ آپ کو لگے کہ بیچارہ واقعی غریب ہے۔ کوئی عورت مانگ رہی ہے برقعے میں، اچھی حالت میں، یعنی اس کا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس نے اچھی طرح اپنے آپ کو چھپانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دے دیں، اس کو دینے کا اہتمام کریں۔ کوئی عام آدمی بھی ہے، اگر آپ کو دل میں لگتا ہے کہ یار یہ واقعی مستحق ہے، تب آپ اس کو دیں۔ یہ نہیں کہ اننے وہاں پکڑاتے جائیں بھئی اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہا نا، اس پہ اللہ تیرے سے ناراض ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے میں اس کو نہیں دوں گا اللہ ناراض ہوگا۔ آپ نے جو فجر نہیں پڑھی اس پہ اللہ ناراض ہے، زور نہیں پڑھی اس پہ اللہ ناراض ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ آپ اپنے دل کو دیکھیں، اگر دل مطمئن ہے تو پھر اس کو 100 نہیں 1000 روپیہ دے دیں۔ دل مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کو 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین کی طرف آنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔